क्या आपको भी लगता है कि आपका मिल्क सप्लाई कम है? क्या आप भी अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहते हैं लेकिन कम मिल्क सप्लाई की वजह से आपको फॉर्मूला फीड देना पड़ रहा है? तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। आज मैं आपको कुछ सिंपल से ऐसे टेक्निक्स और टिप्स बताऊंगी जिससे आप अपना दूध नेचुरली बहुत आसानी से बढ़ा पाएंगे, वो भी बिना किसी दवाई के। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर श्वेता, अ सर्टिफाइड लैक्टेशन कंसल्टेंट। वेलकम टू माय चैनल मॉमी स्टॉक। और आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट मिल्क कम आने के पीछे के रीजन क्या है, कारण क्या है और उसको नेचुरली हम कैसे बढ़ा पाए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ब्रेस्ट मिल्क क्यों कम आते हैं, उसके पीछे के कुछ रीजंस। तो सबसे पहला रीजन है डिलेड ब्रेस्ट फीडिंग। आप सबको पता है कि आजकल नॉर्मल डिलीवरी बहुत कम हो चुकी है, ज्यादा से ज्यादा सिजेरियन हो रहा है। तो उसमें क्या होता है कि जब भी मम्मी का सीएस होता है, पहले 24 घंटा वो बैठ भी नहीं सकती है, तो ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करवा पाएंगी। उसमें क्या होता है कि सब बच्चे को फॉर्मूला फीड दे देते हैं और फिर बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग देते ही नहीं है, उसका शुरुआत ही नहीं होता है। उसमें फिर क्या होता है कि फिर बच्चों को टॉप फीड की आदत हो जाती है, फिर वो ब्रेस्ट पे कभी कभी अच्छे से सकिंग ही नहीं करते हैं। और अगर बच्चे ब्रेस्ट पे सक नहीं करेंगे तो फिर मिल्क नहीं बनेगा। ब्रेस्ट फीडिंग बनने के लिए बच्चे का ब्रेस्ट पे सकिंग करना बहुत ही जरूरी होता है। ब्रेस्ट फीडिंग काम करता है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। जितना हम डिमांड करेंगे, जितना ज्यादा हम बच्चे को फीडिंग करवाएंगे, उतना ज्यादा मिल्क का प्रोडक्शन होगा। लेकिन क्योंकि बच्चे को फॉर्मूला फीड की आदत रही है, उसको रेडीमेड दूध की आदत है, उसको सकिंग नहीं करनी होती है, फिर क्या होगा कि बच्चा कम सकिंग करेगा या नहीं करेगा तो दूध का सप्लाई आपका जो है वो कम हो जाएगा। दूसरा रीजन है ब्रेस्ट मिल्क कम आने का है, वो है पुअर लैचिंग। पुअर लैचिंग, लैचिंग क्या होता है, जब भी बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो उसके मुंह में प्रॉपर निप्पल और एरियोला, एरियोला मतलब जो निप्पल के आजू बाजू का जो डार्क पोर्शन है उसको हम एरियोला बोलते हैं। तो जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो उसके मुंह में प्रॉपर निप्पल और एरियोला पूरा जाना चाहिए, यानी मैक्सिमम पोर्शन ऑफ एरियोला। किसी मदर का एरियोला छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, तो आपको मैक्सिमम पोर्शन ऑफ एरियोला उसके मुंह में देना है। अगर प्रॉपर लैचिंग होगी तो ही बच्चा अच्छे से सक कर पाएगा, अदरवाइज उसकी सकिंग अच्छे से नहीं होगी, उसको अच्छे से दूध नहीं मिलेगा। तो कई बार क्या होता है कि पुअर लैचिंग की वजह से बच्चा क्या करता है, सिर्फ निप्पल वाले पोर्शन को जो है वो सक करता है। उसमें फिर बच्चा जो है वो कभी काट लेगा, या पुअर लैचिंग की वजह से मदर को कभी कट्स भी लगते हैं निप्पल में, उसमें ब्लीडिंग भी होती है। फिर जब भी मदर ब्रेस्ट फीडिंग करवाने जाएंगी तो उसको बहुत ज्यादा दर्द होगा। उसकी वजह से मदर क्या करेंगी, क्योंकि उसको पेन है ऑब्वियसली, तो फिर वो प्रिफर करेंगी कि वो कम ब्रेस्ट फीडिंग दे और उसको जब बच्चा रो रहा है तो उसको टॉप फीड देना प्रेफर करेगी। तो जब हम कम दूध पिलाएंगे बच्चे को, मैंने पहले भी बोला है ब्रेस्ट मिल्क जो है वो काम करता है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। बच्चा कम दूध पिएगा, डिमांड कम होगी तो सप्लाई भी कम होगी। अभी जो तीसरा रीजन है वो ये है कि स्ट्रेस। जब भी मदर को स्ट्रेस होता है तब उसमें डोपामिन इंक्रीज होता है। जैसे ब्रेस्ट मिल्क जो है वो उसके दो मेन हार्मोन है, एक है प्रोलैक्टिन जो मिल्क को प्रोड्यूस करने में काम करता है, और दूसरा जो है वो है ऑक्सीटोसिन जो मिल्क को ब्रेस्ट से निकालता है। तो जब भी मदर को टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, तब क्या होता है, डोपामिन इंक्रीज होता है। अभी ये जो डोपामिन है उसका काम क्या है कि ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है उसकी जो इफेक्ट है उसको इनहिबिट करता है, यानी कि उसको रोक लेता है। जब वो मिल्क बनने के हार्मोन्स ही नहीं अच्छे से आपके बॉडी में बनेंगे तो फिर आप अच्छे से दूध प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। अभी जो फोर्थ कोज है ब्रेस्ट मिल्क कम आने का, वो है कि मम्मी अच्छे से खाना नहीं खा रही है, अच्छे से पानी नहीं पी रही है, यानी कि हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं मिल रहा है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है मदर को, और रेस्ट भी नहीं मिल रहा है। जब भी मदर को फटीग होता है, अगेन डोपामिन रिलीज होता है। जब भी मदर अच्छे से खाना नहीं खाती है, पानी नहीं पीती है, तो उसका दूध अच्छे से नहीं बनता है। मदर को अच्छे से खाना खाना है, ज्यादा पानी पीना है। एक मदर जो है वो 24 घंटे में कम से कम 400 से लेके 800 ml तक का मिल्क जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है। आप सोचो, अगर इतना मिल्क आप अपने बॉडी से बाहर निकाल रहे हो, अपने बच्चे को पिला रहे हो, तो उतना ज्यादा लिक्विड आपको लेना चाहिए। तो अच्छे से पानी पीजिए। तो ये थे कुछ रीजंस ब्रेस्ट मिल्क कम आने के। अब हम बात करते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क को नेचुरली इंक्रीज कैसे किया जाए, कैसे हम नेचुरली ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि डिलेड ब्रेस्ट फीडिंग एक रीजन होता है, तो आपको वही गलती नहीं करनी है। मम्मी का सीजरियन हो या नॉर्मल डिलीवरी, जितना हो सके उतना जल्दी आपको ब्रेस्ट फीडिंग चालू करवा देना चाहिए।
अगर सीएस हुआ है तो ऑब्वियसली मम्मी बैठ नहीं सकती, तो मम्मी लेटे लेटे भी ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकती है। कुछ ऐसा बोलते हैं लोग कि जब हम बच्चे को लेटे लेटे ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं तो उसके कान में पस हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। सी, आप सोचिए, अगर आप बैठे बैठे ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं या आप सोते सोते ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं, बच्चे का पोजीशन तो सेम ही रहेगा, सिर्फ आपका पोजीशन चेंज होगा। तो आप प्रॉपर पोजीशन के साथ लेटे लेटे ब्रेस्ट फीडिंग आराम से करवा सकते हैं। दूसरा, आपको प्रॉपर लैचिंग करवानी है। सी, शैलो लैचिंग बहुत ही कॉमन रीजन है कि उसकी वजह से क्या होगा कि बच्चा सफिशिएंट दूध नहीं पी पाएगा, और अगर आपकी ब्रेस्ट में कुछ दूध बच जाएगा, यानी कि ब्रेस्ट पूरा खाली नहीं होगा, तो नया दूध नहीं बनेगा। तो आपको प्रॉपर डीप लैचिंग करवानी है। आपको निप्पल और मैक्सिमम पोर्शन ऑफ एरियोला बच्चे के मुंह में जाए, उस हिसाब से आपको लैचिंग करवानी है और अच्छे से दूध पिलाना है। तो फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग करवाइए, डिलेड ब्रेस्ट फीडिंग मत कीजिए। मतलब जितना हो सके उतना आप ज्यादा ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे तो आपका ज्यादा दूध बनेगा। अगेन आई एम सेइंग कि डिमांड एंड सप्लाई, जितना डिमांड बच्चा करेगा, जितना ज्यादा दूध बच्चा पिएगा, उतना ज्यादा दूध आपकी बॉडी जो है वो बनाएगी। डीप लैचिंग करवानी है। थर्ड, स्ट्रेस नहीं लेना है। जैसे मैंने बताया, स्ट्रेस से डोपामिन इंक्रीज होता है। आपको शांत रहना है, अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है। सी, पहले 24 घंटे में हर मदर को थोड़ा कम ही दूध आता है। अप्रोक्सीमेटली जो दूध है पहले 24 घंटे में वो अराउंड 70 to 100 ml के बीच आता है, लेकिन बच्चे की कैपेसिटी भी इतनी ही होती है। पहले 24 घंटे में वो इतना ही दूध पीता है जो कि सफिशिएंट होता है। तो स्ट्रेस मत लीजिए। आप स्ट्रेस नहीं लेंगे तो डोपामिन नहीं बनेगा, और जो आपके मिल्क बनने के हॉर्मोन्स है, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन, वो अच्छे से बनेंगे। और अगर वो हार्मोन अच्छे से बने तो फिर आपका मिल्क भी अच्छे से बनेगा। नेक्स्ट हमको क्या करना है, डाइट। सी, मदर मिल्क को बनने के लिए आपको अच्छा हेल्दी डाइट लेना है। आपको अपना हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन करना रहेगा। आपको पानी अच्छे से पीना है। ब्रेस्ट मिल्क को नेचुरली बढ़ाने के लिए आपको क्या खाना चाहिए, उसके लिए मैंने सेपरेट अलग से एक वीडियो जो है वो मेरे चैनल पे अपलोड किया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, आप जाके देख सकते हैं। आपको एक हेल्दी डाइट लेना है। आपको पानी ज़्यादा पीना है। जैसे मैंने बताया, अगर आप 500 to 800 ml जितना मिल्क अपने बच्चे को पिला रहे हैं, उतना पानी आपके बॉडी से, यानी उतना लिक्विड जो आप अपने बॉडी से निकाल रहे हो, तो उतना ज़्यादा लिक्विड आपको जो है वो लेना रहेगा। तो अच्छे से हेल्दी डाइट लीजिए, पानी अच्छे से पीजिए, अपने हाइड्रेशन को अच्छे से मेंटेन रखें, और लास्ट में आपको रिलैक्स रहना है। जो भी मदर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, उसको रेस्ट प्रॉपर मिलना चाहिए, उसको नींद प्रॉपर मिलनी चाहिए। अगर मदर को रेस्ट अच्छा मिलता है, नींद मिलती है, तो उसका दूध भी सही से आएगा। अगेन, अगर मदर थक जाती है, स्ट्रेस लेती है, अच्छे से नींद नहीं होती है, तो फिर डोपामिन इंक्रीज हो जाता है, और वहीं हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से फिर आपका दूध जो है वो कम आता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका दूध अगर कम है, तो सबसे पहले आपको टेंशन नहीं लेना है। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, ये बहुत ही कॉमन इश्यू है। आपको जो भी मैंने टिप्स और टेक्निक्स बताए हैं, आप उसको फॉलो कीजिए, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि पेशेंस और कंसिस्टेंसी। सी, बॉडी को अडप्ट करने में टाइम लगता है। आप एक नई माँ है, बच्चा भी नया है, सीखने में थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन धीरे धीरे सब चीज़ नॉर्मल हो जाती है। तो थोड़ा समय दीजिए। सो ऑल द न्यू मदर्स, आप अपने और अपने बच्चे की हेल्थ का ख्याल रखने के साथ साथ थोड़ा रिलैक्स रहिए, स्ट्रेस मत लीजिए। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी और भी यूजफुल वीडियो आपको मिलती रहे। नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपना फीडबैक दे सकते हैं। इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं सबका आंसर आपको दे दूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।